बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं स्लो बेस एग्ज़ाम विद जहांगीर। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। लेकिन टॉपिक में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको पसंद आ जाती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर ये बेसिकली एक बड़ा टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम 2 या 3 वीडियो में कवर कर लें। लेट्स स्टार्ट और टॉपिक। हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, ऑल द फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितनी भी पुर्ज़े हैं, जितनी भी हिस्से हैं, वो सब के सब जो हैं वो हार्डवेयर हैं। तो हमारे पास बुनियादी तौर पर कंप्यूटर में 4 काम होते हैं और उन 4 कामों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट देने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। वीडियो में जाके आगे इसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं, मिसाल के तौर पर कीबोर्ड और माउस वगैरह। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जब कोई डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर हो जाती हैं तो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर है ही प्रोसेसिंग डिवाइस बेसिकली। तो प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करें। बुनियादी तौर पर जो हमारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर में होती है। लेकिन हम इनमें जो है सिस्टम यूनिट को हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सीपीयू जो है इनसाइड सिस्टम यूनिट लगी होती है। तीसरा काम जो हमारे कंप्यूटर करता है, इनपुट लेने के बाद प्रोसेस कर लेता है। अब उसका जो रिज़ल्ट बनता है, उन रिज़ल्ट्स को दिखाने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा। और इसके अलावा हमारे पास जिन चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत नहीं होती, हमने फ्यूचर में यूज़ करना होता है, उनके लिए स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क, यूएसबी एट्सेट्रा। तो हार्डवेयर में ये 4 चीज़ें हैं। हम इन चारों टाइप्स के जो डिवाइसेस हैं इनको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं उसकी मदद से हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के मैंने नाम लिखे हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास है कीबोर्ड, यूज टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। हमारे पास कीबोर्ड जो है उसकी मदद से हम लेटर्स जो हैं ABCD वगैरह, और नंबर्स हैं 0 1 2 3, और इसके अलावा मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, प्लस है, माइनस है, एट द रेट है, क्वेश्चन मार्क है। ये सारे सिंबल्स, इनको एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड, हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, बेसिकली इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड। सबसे पहले हम अल्फ़ा न्यूमेरिक को देखते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है ये वर्ड डिराइव किया गया है अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स। अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स हमारे कीबोर्ड का जो मेन हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड है। इसमें लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, डॉलर साइन, हैश साइन, परसेंटेज साइन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रैकेट्स। और इसके अलावा ABCD, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड। मैं एक डायग्राम में भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम में जिसको येलो करके दिखाया गया है और नीचे नाम में लिखा गया है टाइपिंग कीज़। मतलब आपकी टाइपिंग ज़्यादातर इन्हीं से होती है। स्पेस का बटन थोड़ा सा नीचे है। तो ये कीज़ जो है नॉर्मली हमारे पास टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और हमारे कीबोर्ड के इस हिस्से को हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा पोर्शन है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड मतलब ये नंबरों वाला। इसमें तकरीबन वही बटन होते हैं जो एक कैलकुलेटर पे होते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन।
یہ ان جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے ہماری کام جو ہے کمپیوٹر پہ ٹائپنگ سے زیادہ ہمارا کیلکولیشن کا ہوتا ہے، جس طرح بینکوں میں پیسوں وغیرہ کا انٹریاں ہوتی ہیں، تو ان جگہوں پہ جو ہے نومیرک کی پیڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ڈائیگرام میں ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو پرپل کلر کا جو سرکل بنایا گیا ہے، جس میں 1 2 3 4 پلس مائنس ملٹیپلائی نم لاک اور یہ کچھ کیز ہیں، انٹر کا کی بھی ہے، چھوٹا سا اینڈ پیج اپ، تو یہ کیز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نومیرک کی پیڈ، جو رائٹ موسٹ سائڈ پہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور یہ کیلکولیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ ہمارے پاس ہے فنکشن کیز۔ دے ہیو ڈفرینٹ فنکشنز ان ڈفرینٹ سافٹ ویئرس، مختلف سافٹ ویئرز میں اس کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں۔ فنکشن کیز جو ہے وہ انسرکل کی گئی ہے بلو کلر سے، یہ سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہیں کی بورڈ میں، F1 F2 سے لے کے F3 F4 F5 اس طرح F12 تک 12 کیز ہوتی ہیں، اور ان کا مختلف سافٹ ویئرز میں مختلف کام ہوتا ہے۔ ایک مثال ہمارے پاس مائکروسافٹ ونڈو جو ہے، اس میں F5 جو ہے ریفریش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے ڈیو C++ یقیناً استعمال کیا ہوگا، اس میں F9 جو ہے کمپائلنگ کے لیے اور F10 جو ہے پروگرام کو رن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان فنکشنز کی کیز کا جو ہے مختلف سافٹ ویئر میں مختلف کام ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھا حصہ ہمارے پاس جس کو ہم اسکرین نیویگیشن یا کرسر کنٹرول بھی کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ایرو کیز ہیں، ہوم ہے، اینڈ ہے، پیج اپ ہے، پیج ڈاؤن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے یہ بالکل ہمارے جو نومیرک کی پیڈ ہے اور الفا نومیرک کی پیڈ ہے، اس کی درمیان میں ہوتا ہے۔ اس میں تیر کے نشان والے 4 بٹن ہوتے ہیں، اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ والے، اس کے علاوہ ہوم اینڈ وغیرہ، یہ مختلف بٹن ہیں، ان کا مختلف کام ہے۔ فی الحال ہم نے ان کو یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ایک ایک بٹن کے، لیکن صرف اس کو پہچان لیں، اس کا نام ہے اسکرین نیویگیشن یا کرسر کنٹرول۔ تو اس کی مدد سے اگر آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے یا آپ کا ماؤس کام نہیں کر رہا تو ان کی مدد سے آپ کرسر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو، اوپر نیچے دائیں بائیں لے کے جا سکتے ہو۔ تو یہ ہمارے پاس کی بورڈ کے 4 پارٹس ہیں۔ تو کی بورڈ جو ہے لیٹر، نمبر اور سمبل کو انٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کے 4 پارٹ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک کویسچن جو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، وائی کی بورڈ از ان QWERTY؟ اچھا، QWERTY، اٹ از ناٹ ان انگلش ورڈ، یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے، یا اگر موبائل پہ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو موبائل پہ جب آپ کی پیڈ کو کھولتے ہیں تو اس کی سب سے ٹاپ لائن جو ہے اس میں QWERTY اوپر لکھو، اس لیے یہ لفظ جو ہے نا ادھر سے ایک پیٹرن ہے۔ تو یہ کویسچن بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے کی بورڈ پہ ABCD تو نارملی الفابیٹیکل آرڈر تو ABCDEFGH ہے، اس طرح ہے، لیکن یہ پھر اس ترتیب سے جو کی بورڈ کی کیز ہیں یہ کیوں نہیں بنائے گئے؟ تو یہ مختلف صورت میں یہ کویسچن پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو اس کی جو ریزن ہے وہ بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جب کمپیوٹر بنے، دا کی بورڈ واز کاپیڈ فرام ٹائپ رائٹر۔ ہمارے جو پرانے زمانے میں کمپیوٹر کے آنے سے پہلے جو نئی جنریشن کے بچے ہیں شاید ان لوگوں نے ٹائپ رائٹر نہیں دیکھا ہو۔ ٹائپ رائٹر جو ہے نا ایک میکینیکل ڈیوائس تھا جس میں کمپیوٹنگ کیلکولیشن نہیں ہوتی تھی، بس کیز دبا کے کاغذ پہ جو ہے نا ایک وہ بنی ہوتی تھی نیڈل جیسی، وہ کاغذ کے ساتھ ٹکراتی تھی، وہ A والا، B والا، C والا، اس طرح ہر ایک الفابیٹ کے لیے اپنا اپنا کیز ہوتے تھے۔ تو وہ کیز جب ٹکراتے تھے تو اس سے جو ہے نا وہ کاغذ پہ وہ چیزیں ٹائپ ہوتی تھی۔ تو اس میں ہوا کیا، جب ٹائپ رائٹر پہلے بنے تھے، ان ٹائپ رائٹر کیز فار لیٹرز اسٹک ان الفابیٹیکل آرڈر۔ پہلی دفعہ جو ان لوگوں نے ٹائپ رائٹر بنایا تھا اٹ واز راؤنڈ اباؤٹ 1880-81، تو ان لوگوں نے ABCD کو ترتیب ہی میں رکھا تھا، لیکن جب وہ لوگ ٹائپنگ کرتے تھے تو اس کی نیڈل لائک کیز جو تھے، جو کہ پریس کرنے کے بعد کاغذ کے ساتھ ٹکراتے تھے، اس میں ہوتا کیا تھا کہ وہ کیز جو ہے آپس میں اسٹک ہو جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہ جو ABCDs کی جو کی ہیں ان کو بے ترتیب کرنا شروع کر دیا، اور بائی ارینجنگ ان دا کرنٹ QWERTY پیٹرن دا کیز اسٹیک لیس۔ جب وہ اس پیٹرن پہ آئے جو ابھی ہمارے پاس ہے QWERTY، اس پیٹرن پہ جب وہ لوگ آ گئے تو یہ جو کیز ہیں ان کا جو اسٹک کرنا تھا وہ کم ہو گیا، تو پھر ان لوگوں نے اسی ترتیب پہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو چونکہ وہ جو ہے نا ٹائپ رائٹر پہ یہی چیز چل کے آ رہی تھی،
तो कंप्यूटर पे जब लोग आ गए, तो जिन लोगों की टाइपिंग की आदत टाइपराइटर के साथ हो गई थी, तो पैटर्न चेंज करने से जो है ना उनको टाइपिंग करने में मसला हो रहा था। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि वही क्वार्टी पैटर्न जो है QWERTY वाला टाइपराइटर्स के कॉपी करके हमारे कंप्यूटर की कीबोर्ड पे जो है ना अडॉप्ट कर लिया। दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन अडॉप्टेड। सो व्हाई कीज ऑन कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसकी जो जवाब है बिकॉज द कीबोर्ड keys the pattern of keyboard keys has been copied from typewriter. In typewriter, keys for letters stick in alphabetical order. By arranging in the current quadri pattern, the keys stick less. That's why it has been adopted. अच्छा, उसके बाद एक दूसरा इनपुट डिवाइस है हमारे पास, वो है माउस। हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, हैंड हेल्ड मतलब हाथ में, और पॉइंटिंग डिवाइस, इसकी मदद से स्क्रीन पे मुख्तलिफ चीज़ों को पॉइंट किया जाता है। हमारा जो तीर माउस का निशान होता है, यूज टू कंट्रोल कर्सर ऑन स्क्रीन। कर्सर जो होता है उनको स्क्रीन पे ये जो निशान है इसको कर्सर कहते हैं। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हैज़ 2 और 3 बटन्स, इसमें 2 और बाज़ जगहों पे 3 बटन होते हैं। मेक सेलेक्शन इन मेन्यूज, ड्रा ग्राफिक्स एंड ओपन फाइल फोल्डर्स एंड प्रोग्राम। ये जब हमारे पास कोई मेन्यू ओपन हो जाती है, उनमें से कमांड को सेलेक्ट करने के लिए, तस्वीरें ड्रा करने के लिए, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। फाइल को ओपन करने के लिए, फोल्डर और प्रोग्राम को चलाने के लिए जब उस पर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल फोल्डर ओपन हो जाते हैं, प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। अच्छा, माउस से रिलेटेड एक बहुत ही अहम चीज़, क्लिक्स। क्लिक नॉर्मली तो स्टूडेंट तकरीबन सारे ही जानते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन आ जाती है पेपर में तो फिर उनके लिए लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास बेसिकली जो है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लिक्स। एक होता है सिंगल क्लिक, या इसको सिर्फ क्लिक भी कहा जाता है। दैट इज क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस, और इट इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्शन। जब हम माउस के लेफ्ट साइड को बटन को क्विकली प्रेस करके छोड़ते हैं एक दफ़ा, तो इसको हम कहते हैं सिंगल क्लिक, और ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। राइट क्लिक, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन वंस। हमारे माउस का जो राइट साइड पे हमारा जो बटन है उसको क्विकली प्रेस करके छोड़ने को हम क्या कहते हैं, राइट क्लिक। और ये जो है अक्सर जो है मेन्यू को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। डबल क्लिक, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। जब माउस के लेफ्ट वाले बटन पे 2 दफ़ा क्लिक, जल्दी से क्लिक करके छोड़ने को हम क्या कहते हैं, डबल क्लिक। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज टू ओपन अ फाइल फोल्डर एंड रन अ प्रोग्राम। डबल क्लिक नॉर्मली हम जब किसी फाइल या फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम होता है उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास रन हो जाता है। सो दीज आर क्लिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जॉयस्टिक। ये भी एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है, अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस तरह हमने माउस के बारे में पढ़ा, और ये अक्सर कंप्यूटर गेम्स के साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें इट हैज़ अ वर्टिकल लेवर माउंटेड ऑन अ बेस। इसमें वर्टिकल लीवर जैसा होता है, नीचे एक बेस बना होता है, उस पर वो लगा होता है। मैं तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ऊपर वाला जिस पे ट्रिगर बने हुए हैं, ये इसका लीवर है, और नीचे बेस पे जो है ये माउंट किया गया है। यूजुअली हैव बटन्स कॉल्ड ट्रिगर्स। अच्छा, इसमें जो बटन होते हैं इनको हम माउस वाले को तो हम बटन कहते हैं, लेकिन इनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। और when pressed to activate certain events, इन ट्रिगर्स को जब हमने कोई इवेंट को एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए हम इन ट्रिगर्स को प्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़ाई वाली गेम है, आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किया है उसके साथ बंदूक है, तो इनमें से एक ट्रिगर जो है वो बंदूक को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। सो जॉयस्टिक, अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स। इट इज़ वर्टिकल लेवर माउंटेड ऑन अ बेस, यूजुअली हैव बटन्स कॉल्ड ट्रिगर्स, प्रेस टू एक्टिवेट सर्टन इवेंट्स। हमारे पास है एक और इनपुट डिवाइस, दैट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यूज टू एंटर ऑडियो इनटू द कंप्यूटर।
जब हमने कंप्यूटर को इससे पहले हमने कीबोर्ड को देखा, उसने लेटर नंबर और जो सिंबल्स को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने जॉयस्टिक और माउस को देखा, वो कर्सर को कंट्रोल करते हैं। जब हमने इनपुट देना होता है तो इनपुट ऑडियो में, आवाज़ की सूरत में हमने कंप्यूटर में इनपुट देना होता है, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है। अच्छा, माइक्रोफोन काम क्या करता है? इट चेंजेस ऑडियो सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी मेरे साथ माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन पे जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो आवाज़ के जो सिग्नल हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंजेस बाय साउंड कार्ड इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग। और मेरी आवाज़ जो है वो तो माइक्रोफोन ने चेंज कर ली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जब वो साउंड कार्ड के पास पहुंचते हैं तो साउंड कार्ड क्या करता है, इसकी डिजिटाइजेशन करता है, मतलब डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सूरत में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते, प्रोसेस नहीं हो सकते, तो इसलिए साउंड कार्ड जो होता है ये उसका काम है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में ऑडियो आ रही है उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे, ताकि उसका कंप्यूटर जो है प्रोसेस कर सके। हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर का काम है कैप्चर इमेजेस फ्रॉम बुक्स एंड फोटोज एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म। स्कैनर का क्या काम होता है? स्कैनर का काम इसी तरह है जिस तरह आप कैमरे पे तस्वीर लेते हो, तकरीबन उसी तरह होता है। इसमें क्या करते हैं, बुक से या तस्वीरों को जो है ना उसकी तस्वीरें बना के हमारे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड और डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। इस इमेजेस को जो हमने स्कैनर से कैप्चर किए होते हैं उनमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो और उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हो। OCR सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR सॉफ्टवेयर कन्वर्ट इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू टेक्स्ट फाइल विच कैन बी एडिटेड। अच्छा, OCR सॉफ्टवेयर का ये काम होता है, अगर आपने किसी किताब की में जो लिखाई है उनके इमेज कैप्चर की हो स्कैनर की मदद से, तो OCR सॉफ्टवेयर उसको उस इमेज को क्या करता है, टेक्स्ट फाइल में, मतलब लिखाई वाले फाइल में कन्वर्ट करता है। तस्वीर में तो आप लिखाई में चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जब वो टेक्स्ट फाइल में चेंज हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें एडिटिंग, उस लिखाई में एडिटिंग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बार कोड रीडर। सबसे पहले हम बार कोड की बात करते हैं कि व्हाट इज़ बार कोड। बार कोड, अच्छा, रीड्स बार कोड। बार कोड, व्हाट इज़ बार कोड? दीज आर स्ट्रिप्स विद नंबर्स। इसमें लाइनें होती हैं, नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट होती हैं और उनके नीचे कुछ हिंट से लेके होते हैं। हैविंग प्रोडक्ट कोड, अच्छा, ये जो लाइनें होती हैं, बार कोड जो होता है इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपी होती हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट का कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन, अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई डिटेल में कोई बात है, या इसके अलावा इसकी प्राइस कितनी है, इस तरह की मालूमात जो होती हैं वो बार कोड में होती हैं। और बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर इस्तेमाल होता है। इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिल। ये रिटेल शॉप में जहाँ पे कंप्यूटर लगे होते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, दुकानदार जो है बारकोड रीडर को उसके ऊपर जो है ना बारकोड के ऊपर स्कैन कर लेता है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में आ जाती हैं। और जब यूज़र वो चीज़ें ख़रीद के उसने जाना होता है, तो बजाय इसकी कि वो मैनुअली दुकानदार जो है ना हाथों से कागज़ पे कीमत वगैरह लिख के जमा करे कैलकुलेटर से, वो ऑटोमेटिकली सारा बिल जो उसने जितनी भी चीज़ें ली हों, तो वो सारी चीज़ों का बिल ऑटोमेटिकली बन जाता है। इससे हमारी जो है ना टाइम बच जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और डिवाइस है, डिजिटल कैमरा। अच्छा, कैप्चर पिक्चर एंड वीडियोस इन डिजिटल फॉर्म। हमारे पास डिजिटल कैमरा जो होता है तस्वीरें और वीडियोस को डिजिटल फॉर्म में इसकी मदद से हम लेते हैं, वीडियो लेते हैं या पिक्चर्स लेते हैं। पिक्चर्स एंड वीडियो कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर फॉर एडिटिंग, वीविंग और इंसर्टिंग इन डॉक्यूमेंट। इन्हीं पिक्चर्स या वीडियोस को हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, उसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसको हम व्यू देख भी सकते हैं, और हम उन तस्वीरों को हम डॉक्यूमेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टच स्क्रीन। ये तो मोबाइल के साथ बहुत ही कॉमन हो गई है, कॉमनली यूज विद मोबाइल एंड टेबलेट्स। अक्सर जो है हमारे पास, बल्कि हमारे पास टच स्क्रीन लैपटॉप भी अवेलेबल है, तो अक्सर जो है ये मोबाइल और टेबलेट्स के साथ इस्तेमाल होता है। इट हैज़ प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन यूज टू इंटरेक्ट बाय टचिंग विद फिंगर्स। इसका जो स्क्रीन होता है प्रेशर सेंसिटिव होता है, और इस पे जब हम फिंगर टच करते हैं
تو اس سے جو ہے نا ہمارے کمانڈ اس پہ چلتے ہیں۔ اب اس میں ماؤس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی فائل فولڈر کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، آپ جسٹ اس پہ جو ہے نا فنگر سے کلک کرو تو وہ آپ کے لیے اوپن ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ون از ٹچ پیڈ۔ ٹچ پیڈ جو ہے آن لیپ ٹاپ اینڈ سم کی بورڈ ٹو کنٹرول کرسر وتھ فنگرس۔ لیپ ٹاپ میں تو بہت کامن ہے، اور ایک چھوٹا سا پیڈ ہوتا ہے، وہ ماؤس کی طرح کام کرتا ہے، اس سے آپ جو ہے نا کرسر کو کنٹرول کرتے ہو۔ اور کچھ کی بورڈز پہ بھی سائڈ پہ بنا ہوتا ہے کرسرس کو اپنے فنگر کے ساتھ کنٹرول کرنے کے لیے۔ موو فنگر آن پیڈ، آپ اس پیڈ پہ اپنی فنگر رکھتے ہو، دا کرسر موو آن دیٹ ڈائریکشن۔ اس پیڈ پہ جب آپ انگلی کو اوپر کی طرح لے جاتے ہو تو کرسر جو ہے وہ اوپر جاتا ہے، پیچھے کی طرف لے کے آتے ہو تو نیچے آتا ہے، اس طرح دائیں بائیں جو ہے وہ چلتا ہے۔ اچھا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہم نے شروع کیا، اس میں ہم نے جو ہے ان پٹ ڈیوائسز کو دیکھا۔ اگر ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے تو ہماری ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی، اس لیے آج اس ویڈیو میں جو ہے یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی جو اگلے پارٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔